और अब से 20 मिनट बाद महाराष्ट्र की सियासत में राज ठाकरे का नया एक्शन शुरू होगा। शाम 5 बजे औरंगाबाद में राज ठाकरे की रैली शुरू होगी। औरंगाबाद में रैली के बहाने राज ठाकरे अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। 16 शर्तों के साथ राज ठाकरे को रैली की मंजूरी दी गई है। उद्धव सरकार ने कहा है कि रैली में 15,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। महाराष्ट्र में चल रही ठाकरे वर्सेस ठाकरे की जंग में आज सभी की नजरें औरंगाबाद पर टिकी हुई हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस चीफ राज ठाकरे यहां कुछ ही देर में मेगा रैली करने वाले हैं। राज ठाकरे की रैली को लेकर औरंगाबाद बैनर और पोस्टरों से पट चुका है। मंच से राज ठाकरे क्या कहते हैं, इस पर अब पूरे देश की नजर है। तो पुणे से चले थे राज ठाकरे, औरंगाबाद पहुंचे। जबरदस्त उनका जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने उनका स्वागत किया। पुणे में हमने कल तस्वीरें आपको पुणे की दिखाई थी। अब वो औरंगाबाद में हैं 5 बजे, यानी अब कुछ ही वक्त बाकी है जब उनकी मेगा रैली होनी है। और हिंदुत्व का एजेंडा जो है वो सेट करने की कहीं ना कहीं राज ठाकरे की तैयारी है। जो तमाम सपोर्टर्स थे, कल जब हमारे सहयोगी पवन नारा उनसे बात कर रहे थे तो उनका साफ ये कहना था कि आप औरंगाबाद ना बुलाइए, संभाजी नगर है। तो यहां अब ठाकरे वर्सेस ठाकरे की लड़ाई है। कौन सबसे बड़ा हिंदू, उसकी ये लड़ाई है। तो अब से कुछ ही देर में ये मेगा रैली होगी। स्टेज से क्या कहते हैं राज ठाकरे, क्या बोलते हैं राज ठाकरे, अब उस पर सबकी निगाहें होंगी। तो लाउडस्पीकर की लड़ाई किस तरह से बढ़ चढ़कर उसमें राज ठाकरे और उनके सपोर्टर्स ने बोला था, और अब राज ठाकरे आज औरंगाबाद में हैं। पूरे महाराष्ट्र में महाआरती होनी है। आज वो शक्ति प्रदर्शन के लिए औरंगाबाद में विशाल रैली कर रहे हैं। औरंगाबाद में जहां पर ये रैली होनी है वो पूरा का पूरा इलाका जो है वो भगवा रंग में रंग दिया गया है। तो जबरदस्त सपोर्टर्स के बीच में आज राज ठाकरे ये मेगा रैली करने वाले हैं। तो इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे आज औरंगाबाद में रैली करने जा रहे हैं। ये रैली इसलिए मायने रखती है क्योंकि राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया है कि 3 मई तक सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा लिए जाएं, वरना पूरे महाराष्ट्र में महाआरती होगी। इस ऐलान के बाद सरकार की तरफ से इस रैली को करने के लिए कुछ शर्तें लगाई गई, जिसमें 15,000 से ज्यादा समर्थकों के ना जुटने और किसी भी तरह की भड़काऊ नारेबाजी ना करने की शर्तें लगाई गई हैं। देखना होगा कि राज ठाकरे इस मंच से क्या कहते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल हिंदुत्व को लेकर बहस छिड़ी है और बात चल रही है कि असली हिंदू कौन है। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे और शिवसेना पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने हिंदुत्व का रास्ता छोड़ दिया है और वो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। देखना होगा कि वो इस मंच से आज क्या कहते हैं। ये मंच इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि 2005 में बाला साहब ठाकरे इसी मंच पर आए थे और उन्होंने पूछा था कि संभाजी नगर चाहिए या औरंगाबाद, और उसके बाद यहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में शिवसेना और बीजेपी की सरकार बनी थी। यहां संभाजी नगर को लेकर एक अलग विशेष लोगों के दिल में भावनाएं हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में, सांस्कृतिक पहचान में औरंगाबाद का एक अलग स्टेटस है, क्योंकि औरंगाबाद औरंगजेब के नाम पर बना है, जबकि यहां की सांस्कृतिक पहचान इसे संभाजी नगर के तौर पर देखती है। बाला साहब ठाकरे इसको संभाजी नगर बनाना चाहते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे सत्ता में हैं, लेकिन अभी तक इस शहर का नाम बदलने की कोई कवायद नहीं हुई है। तो क्या ये सब बातें राज ठाकरे के ऐलान में होंगी, संबोधन में होंगी, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन इस सब के बीच महाराष्ट्र में हिंदुत्व का चेहरा बनने की होड़ जारी है और सबकी निगाहें इस रैली पर हैं। कैमरामैन राजेश्वर के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। और पवन नारा मेरे सहयोगी इस वक्त औरंगाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे। पवन, देखिए हिंदुत्व की ये लड़ाई है, ठाकरे वर्सेस ठाकरे है। कल आपने तमाम सपोर्टर से पुणे में बात की थी जब रास्ते में थे औरंगाबाद के, तो उनका ये कहना था कि आप औरंगाबाद मत बोलिए, आप संभाजी नगर बोलिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सरकार की बात करें, प्रशासन की बात करें, तो कंडीशनल है। 16 शर्तें लगाई गई हैं, 15,000 के करीब आपके लोग नहीं होने चाहिए। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या कहते हैं राज ठाकरे मंच से आज। जी बिल्कुल पंकज जी, आज सबकी निगाहें इस बात पर होगी। सबसे पहले आपको बता दूं, सिर्फ राजनीतिक नहीं, मौसमी तापमान भी औरंगाबाद में हाई है और उसका असर यह है कि अभी भी सड़कों पे सन्नाटा है। सभा शाम को 5:30 बजे रखी गई है और जिस हिसाब से गर्मी है, आप मान के चलिए सभा 6 बजे से पहले शुरू नहीं होगी।
और जिस तरीके से ये ठाकरे वर्सेस ठाकरे की लड़ाई है और शर्तों के साथ इस रैली को अनुमति दी गई है, उसमें दो सबसे अहम शर्तें हैं। एक कि 15,000 से ज्यादा ना हो, दूसरा कोई भी हथियार ना लहराए जाए, ना ही धर्म और जात की बात की जाए। तो देखना होगा कि राज ठाकरे बिना किसी धर्म की, हिंदू या मुसलमान किए, वो भाषण कैसे देंगे, ये शर्त रहेगी या टूटेगी। दूसरी सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि AIMIM का यहां पर सांसद है और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ईद के नजदीक इस रैली को अनुमति क्यों दी गई। तो देखना होगा कि ये रैली क्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की महाराष्ट्र दिवस के दिन एक नई लेंथ तय करने वाली रैली होगी। इसी नजरिए से यहां पे लोग इस रैली को देख रहे हैं। बिल्कुल, तो जैसा कि पवन बता रहे हैं कि मुश्किल लग रहा है, पवन कह रहे हैं जिस तरह से गर्मी जोरों की पड़ रही है औरंगाबाद में, तो लगता नहीं है उन्हें कि 6:30 बजे से पहले ये रैली शुरू हो पाएगी, जैसा कि पवन बता रहे हैं। और हालांकि 5 बजे का वक्त था, अभी पवन ने बताया कि वो 5:30 का, लेकिन उन्हें लगता नहीं कि 6:30 से पहले शुरुआत होगी। अभी राज ठाकरे इस वक्त कहां हैं, उनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन। और बड़ा इंटरेस्टिंग था, कल जब आप औरंगाबाद बोल रहे थे तो आपको सपोर्टर्स कह रहे थे कौन औरंगाबाद, वो आपसे बार बार ये कह रहे थे कि संभाजी नगर है। तो ये लड़ाई जो कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे ये चाहते थे कि संभाजी नगर नाम हो, वो अब राज ठाकरे उस एजेंडे पर भी चलना चाहते हैं। बिल्कुल, संभाजी नगर अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान में काफी अहम रखता है। संभाजी शिवाजी के पुत्र थे और औरंगजेब ने ही औरंगाबाद का नाम रखा था। औरंगजेब के नाम पर यह औरंगाबाद का नाम रखा गया है, जबकि इसे मराठी अस्मिता से जोड़ते हुए शिवसेना पहले कहती रही थी कि औरंगाबाद नहीं, संभाजी नगर है। और जब कल पुणे से राज ठाकरे यहां औरंगाबाद आ रहे थे तो रास्ते में संभाजी की समाधि भी है, जहां मुगलों से लड़ते हुए संभाजी का वध किया गया था, वहां पर भी उन्होंने माल्यार्पण किया था। तो इसी संभाजी नगर और इसी मराठी प्राइड को लेकर शिवसेना हमेशा से लड़ती रही है। लेकिन विडंबना देखिए कि संभाजी नगर की बात अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कर रही है, जबकि शिवसेना का मुख्यमंत्री इस राज्य पर काबिज है। और सारी लड़ाई इस बात पर है कि संभाजी नगर मानने वाले किसके साथ, शिवसेना के साथ या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ। पवन जरा ये समझाइए कि अब देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो बीजेपी जो है इस पूरी रैली को किस तरह से देख रही है, और क्या ये जो रैली करने जा रहे हैं राज ठाकरे, ये उद्धव सरकार के माथे पे कहीं ना कहीं शिकन चिंता की लकीरें लेकर आ रही है, इसे किस तरह से देखें। देखिए, ये रैली अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है, कल जब हम पुणे से औरंगाबाद आ रहे थे तो हमने पहले देखा है कि राज ठाकरे की राजनीति मराठी वर्सेस गैर मराठी तक केंद्रित रही थी, लेकिन उसके नतीजे उन्हें चुनावी परिणामों में नहीं दिखाई दिए और अब की बार वो हिंदुत्व पर फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने जय महाराष्ट्र के नारे से जय श्री राम का नारा यहां तक का सफर तय किया है। और बहुत से लोग या राजनीतिक विश्लेषक इस बात से इत्तफाक रखते हैं कि ये हिंदुत्व का चेहरा बनने की कोशिश, कहीं राज ठाकरे बीजेपी के करीब आने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। और औरंगाबाद में AIMIM का सांसद है, यानी औरंगाबाद की जनता ने 2019 के चुनाव में सेकुलर कहने वाले दलों को नकार कर एक मुस्लिम हितैषी दल के सांसद को यहां चुना था। और जब अगर मुस्लिम हितैषी दल को चुना गया तो उसका विकल्प सेकुलर पार्टियां नहीं हो सकती, उसका विकल्प एक हिंदुत्व वाली पार्टी हो सकती है। और राज ठाकरे की कोशिश है कि वो हिंदुत्व वाली पार्टी जनता MNS को माने। बिल्कुल पवन, मैं लौटता हूं आपके पास। जरा आपने चूंकि जिक्र आप AIMIM का कर रहे हैं, ओवैसी का कर रहे हैं, तो उन्होंने किस अंदाज में रैली पर सवाल उठाए थे, ये जरा एक बार दर्शकों को जरूर सुनवा देते हैं। शहर के बीचों बीच जो रैली की परमिशन दी गई है, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था अगर किसी दूसरी जगह के ऊपर बहुत सारे सुझाव आए थे, लेकिन जानबूझकर ये महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय और NCP पार्टी की तरफ से ऊपर से आदेश आया है कि ये सांस्कृतिक मंडल के ऊपर है तो ये जगह दी जाए करके। तो अगर शहर में ये जानते हुए कि ईद का माहौल है, इतने सारे लोग बाजारों के अंदर है, बच्चे हैं, औरतें हैं, सब बाजार के अंदर है,
मतलब सारे त्योहार का जो है 2 साल के बाद है तो लोग है तो मार्केट के अंदर आए हैं, दुकानदार जो है वो पूरा अपना सामान भर के रखे हुए हैं, और ऐसे माहौल के अंदर उन्होंने यहाँ पर परमिशन देना कहीं ना कहीं ये एक ऐसी एक चाल चली जा रही है जिसके अंदर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शहर का माहौल ख़राब हो, ज़िले का माहौल ख़राब हो, हमने परमिशन दे दी है तो आओ भाषण दो और आपको क्या करने का है करके। 2 भाइयों का झगड़ा है वो, मेरे को क्या करना है उसमें। हमारा बोलना इतना है कि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब नहीं होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर सुप्रीम है, पीस को हमेशा बरकरार रखना चाहिए, मगर प्राइमरी जिम्मेदारी जो है वो यहाँ की सरकार की है। वो महाराष्ट्र के पीस को मजबूत रखे, उसको बरकरार रखे। हमारा मानना ये है और हमारा डिमांड ये है कि आप अगर किसी को परमिशन देते हैं तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि जहाँ भी आप परमिशन दे रहे हैं वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, कोई ब्रीच ऑफ पीस ना हो। ये उनकी जिम्मेदारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।